हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल में टीयर 2 में ज़्यादा पूछा जाता है और पूछने के लिए तो रेलवे में भी पूछता है इनइक्वलिटी असमानता, जिसमें कथन और निष्कर्ष दिया रहता है और उसको जो है आपको सॉल्व करके बताना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है इसमें मेन बात जो होती है इसमें जो है फार्मूला तो कोई नहीं लगेगा, इसमें बस इतना देखना है कि बड़ा छोटा और बराबर तीन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, जैसा कि लिखा है कथन में W बड़ा D छोटा M या बड़ा P छोटा PA बराबर F। ठीक है ना, कथन एक में दिया है F बड़ा D से और कथन दो में दिया है निष्कर्ष में P छोटा है W से। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अब इसमें आपसे पूछेगा कि पहला से एक दूसरा से, अब एफ डी, तो एफ कहाँ है, यहाँ है, डी कहाँ है, यहाँ है, तो अब आपको यहां से यहां तक उठाना है, यानी हम इसको यहां रख सकते हैं डी एम बड़ा पी छोटा। अब देखिए ए बराबर एफ है तो हम एफ को यहां रख सकते हैं, यानी जब एफ को हम यहां रख देंगे तो इसकी वैल्यू खत्म। अब देखिए डी से बड़ा एम है, एम से बड़ा पी है, पी से बड़ा एफ है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि डी जो होगा छोटा होगा और एफ सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसी चीज को ऐसे लिखा है कि एफ जो है बड़ा होगा डी छोटा होगा, इसी को परिवर्तित करना, यानी यह सही है, कहने का मतलब पहला वाला सही है। अब पी और डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ है, यहाँ है, पी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है ना, अब आपको दूसरे के लिए कहां से कहां तक उठाना है, डब्ल्यू से पी तक। ठीक है, उसको जब आप उठाएंगे तो हम डब्ल्यू को यहां रख सकते हैं, रख दीजिए यहाँ डब्ल्यू डी की जगह। क्यों, क्योंकि बड़ा या बराबर दोनों है तो हम यहां रख देते हैं, तो हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, छोटा एम छोटा पी और बस यही। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि पी जो है डब्ल्यू से छोटा है, लेकिन यहां तो पी बड़ा हो रहा है, एक कंडीशन में बड़ा हो रहा है, दूसरे कंडीशन में छोटा हो जाएगा। ठीक है, यह निशान इधर का लगेगा और एक निशान इधर का लगेगा। ठीक है, तो हो जाएगा गलत, यानी सिर्फ इसका पहला सही होगा। जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा यदि केवल दो, यदि केवल एक, आप देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या जवाब होगा, केवल पहला वाला इसका सही होगा, दूसरा गलत होगा। ठीक है ना, एक चीज और आप कर सकते हैं बिना पेन चलाए, कि जैसे एक निशान इधर का है और एक निशान इधर का, तो जब दो विपरीत निशान हो जाए तो वो कथन कभी मान्य ही नहीं होगा। ठीक है ना, इतना जानिए बस, बिना पेन चलाए भी आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसमें कथन दिया है यच बड़ा या बराबर यम या फिर बड़ा है यफ या ए के बराबर बी जो बड़ा है यस से। अब पहले में कहा है कि यच बड़ा बी से है और दूसरे में कहा है कि यफ छोटा यस से। ठीक है ना, अब देखिए यच और बी को उठाइए, यच यहाँ है बी यहाँ है, तो बी को हम यहाँ रख सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं यच बड़ा या यम या यफ, और यहाँ जो है बी रख दीजिए तो हो जाएगा बी। यच और बी में रिलेशन देखिए, ये यहाँ दो कंडीशन बनती है। ठीक है, एक बार बराबर पे एक बार बड़े पे, एक बार बड़ा पे लीजिए। ठीक है, तो यच में देखिए यह निशान इधर का लग गया, फिर यह निशान इधर, दो विपरीत निशान हो गए ना, तो यच और बी वाला गलत हो जाएगा, हमेशा गलत हो जाएगा क्योंकि विपरीत निशान लग गए। अब जो है कि अब बराबर पे करके देख लेते हैं, यच बराबर यम बड़ा यफ और बी। ठीक है ना, अगर हम यच को यहाँ रख देते हैं यम की जगह, ठीक है, यहाँ रख देते हैं, फिर वही स्थिति हो जाएगी, एक इधर का निशान लगा एक इधर, जब बड़ा या छोटा जब विपरीत हो जाए तो वह मान्य नहीं होगा, यानी इस तरीके से भी दूसरा, मतलब दूसरे तरीके से भी ये गलत हो जाएगा। तो पहला तो गलत हो गया, आप दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, यफ और यस पे देखिए, यफ यहाँ है यस यहाँ है,
तो बीच में बराबर लगा हुआ है, तो ए को हम यहाँ रख सकते हैं, यानी एफ बड़ा ए बराबर, बराबर कह रहे हैं, बराबर की जगह ये हो जाएगा, ए इसको कर दीजिए तो हो जाएगा ये ए। फिर देखिए एक निशान इधर का, एक निशान का इधर का, यानी ए से छोटा एफ है, ए से छोटा एस है, लेकिन ए के बारे में कंफर्मेशन नहीं हो रहा है और एफ से एस के बारे में कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। यानी जहां पे आप तुलना न कर पाए, छोटा है कि बड़ा है, वहां सीधा कथन गलत होगा। ठीक है, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत होंगे, जैसे इसको कह सकते हैं कि एक और दो दोनों गलत होंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अब इसमें कह रहा है कि बी बड़ा है टी से और टी बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है आर से बराबर एफ। ठीक है, पहले में कहा है कि क्यू बड़ा या बराबर होगा एफ से, और दूसरे में कहा है कि टी जो होगा बड़ा होगा एफ से। ठीक है ना, अब देखिए क्यू और एफ, क्यू यहाँ है एफ यहाँ है, हम यहाँ कर सकते हैं इसको, इसको यहाँ, इसको हम इतना ले सकते हैं, यानी क्यू बड़ा आर बराबर एफ। तो यहाँ क्यू बड़ा, या दोनों बराबर है तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो क्यू क्या होगा, बड़ा तो होगा, ठीक है, क्यू एफ से बड़ा तो होगा, पहली कंडीशन फॉलो करेगा, लेकिन क्यू जो है बराबर एफ के नहीं हो रहा है, यानी जब एक जगह गलत हो गया तो यह कथन गलत। ठीक है ना, बड़ा तो हो रहा है लेकिन बराबर नहीं हो रहा है कहीं से भी। ठीक, अब चलते हैं दूसरे पे, टी बड़ा एफ। ठीक है, तो टी और एफ को उठाइए, अब एफ को यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, बराबर है तो एफ को यहाँ कर दीजिए और यहाँ से यहाँ तक उठा लीजिए, यानी टी बड़ा क्यू और बड़ा, अब आर की जगह एफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो कह रहा है टी बड़ा एफ से है, देखिए एफ से बड़ा क्यू, क्यू से बड़ा टी, तो इसका मतलब है कि टी जो होगा सबसे बड़ा होगा, एफ सबसे छोटा होगा, यह जो सही होगा। ठीक है, इस कथन के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, जब यह इससे बड़ा तो इसका मतलब है कि यह सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा, यानी इसका दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी लगाएंगे, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा सोचेंगे तब भी हो जाएगा, पेन चलाने की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें कह रहा है कि यस बराबर आर, यस बराबर आर बड़ा या बराबर है क्यू के। ठीक है, फिर है पी छोटा है क्यू से। ठीक है, अब निष्कर्ष एक में यस बड़ा या बराबर है पी से, फिर आर दूसरे निष्कर्ष में आर बड़ा है पी से, तो यस और पी को उठाइए, क्यू है तो इसको लिखेंगे यस बराबर आर बड़ा या बराबर क्यू। अब क्यू जो है बड़ा है पी से, यस पी को उठाना है, अब यहाँ बराबर है तो यस यहाँ कर सकते हैं, यानी यस बड़ा या बराबर क्यू पी। ठीक है ना, अब दो कंडीशन यहाँ भी बनेगी, एक बार बड़ा पे, ठीक है, तो पी से बड़ा क्यू, क्यू से बड़ा यस, तो यानी यस बड़ा होगा पी से। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जब बराबर लेंगे तो यस बराबर क्यू बड़ा पी, तो यस को यहाँ कर देंगे तो यस बड़ा पी। ठीक है ना, यानी दोनों कंडीशन से बड़ा ही आ रहा है, बराबर कहीं से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी यह गलत हो जाएगा, बड़ा तो हो रहा है लेकिन बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, बराबर भी अगर यहाँ बराबर भी सही हो जाता है तब यह सही होता है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। अब आर और पी को उठाइए, आर और पी को। ठीक है ना, तो आप इतने ले सकते हैं, यहीं से आपका हो जाएगा, देखिए इसी में से हो जाएगा, यहीं से यहाँ तक। ठीक है ना, अब देखिए इतना उठाइए, आर बड़ा या बराबर क्यू छोटा पी। ठीक है ना, यहाँ भी दो कंडीशन बनेगी, आर बड़ा क्यू बड़ा पी, यानी पी से बड़ा क्यू, क्यू से बड़ा आर, तो हम कह सकते हैं कि आर जो है बड़ा होगा पी से। ठीक है, अगर हम बराबर लगा देते हैं तब क्या कंडीशन होगी, तब भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बराबर पे लेते हैं तो आर बराबर क्यू बड़ा पी, आर को यहाँ करेंगे तो आर बड़ा पी, यानी यहाँ भी पी से बड़ा आर हो रहा है और यहाँ भी पी से बड़ा आर हो रहा है, यानी दोनों कंडीशन में सही है, तो दूसरा जो है सही होगा, पहला गलत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनक्वलिटी करेंगे, एकदम आसानी से
हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यस बड़ा या बराबर यम छोटा है y से, ठीक है, छोटा है y से, बराबर z, बड़ा है f से, f बड़ा है t से, ठीक है। अब पहले में कह रहा है कि यस जो है बड़ा है f से, और दूसरे में कह रहा है कि y जो है बड़ा है t से। तो यस और f को पकड़िए, यस यहाँ है, यफ यहाँ है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की जरूरत है, ठीक है। यानी यस बड़ा यम छोटा y बराबर जेड यस। अब या तो y को इधर लिख दीजिए या तो z को इधर लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, y को इधर लेते जाइए, बड़ा जो है। अब आपसे देखिए, पूछा है कि यस यफ में तुलना, अगर हम यस को यहाँ भी रख देंगे तब भी, और नहीं रखेंगे तब भी, देखिए यस का मुंह इधर है, ठीक है, फिर यहीं से फिर इधर होने लगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि आप तुलना नहीं कर पाएंगे, जैसे ही चिन्ह विपरीत हो गया तो तुलना नहीं हो पाएगी, यानी यह गलत, सीधा यही गलत हो गया, ठीक है। अब y और t को पकड़िए, y यहाँ है, t यहाँ है। अब आपको लिखना कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जरूरत है, यानी y बराबर z बड़ा f बड़ा t। अब y के बराबर z है तो z को हम यहाँ z की जगह y कर सकते हैं, y बड़ा f बड़ा t। अब y देखिए t से बड़ा f से बड़ा y, कहेंगे y सबसे बड़ा होगा यानी t सबसे छोटा होगा, तो y बड़ा होगा t छोटा, यानी यह क्या है, दूसरा सही होगा, ठीक है ना। तुलना करेंगे एकदम समझ में आ जाएगा कैसे होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसमें जो है यस बड़ा या बड़ा छोटा या बराबर है यल के, यल छोटा या बराबर है आई के, आई बराबर है पी के, पी बड़ा या बराबर है ई के, और ई जो है बड़ा है आर से। अब यल बड़ा है क्यू से, यह अलग है, ठीक है। तो पहला और दूसरा, पहले में कह रहा है कि P बड़ा या बराबर होगा यस से, दूसरे में कह रहा है कि I बड़ा होगा R से। अब P और यस को पकड़िए, यस यहाँ है, P यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, यानी यस यल I बराबर P, P की जगह I की जगह P करिए, यस बड़ा यल ये यहाँ P, ठीक है ना। अब यस से बड़ा यल, यल से बड़ा पी, तो हम इसको कह सकते हैं कि यल बड़ा या यस छोटा या बराबर होगा पी के, इसको पलट दीजिए, पी बड़ा या छोटा यस, यानी बिल्कुल ऐसा ही हो गया इसके जैसा, यानी यह बिल्कुल सही होगा क्योंकि यह इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। अब आई और आर को, ठीक है ना, आई और आर, अब आपको कहाँ से कहाँ तक उठाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आई बराबर पी बड़ा या बराबर ई या आर, ठीक है। आई को यहाँ रख देंगे क्योंकि बराबर है, तो आई बड़ा या बराबर ई या फिर आर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब एक बार बड़े पे एक बार बराबर पे, तो एक बार हम बड़े पे लेते हैं, इतना हो जाएगा, फिर ई होगा, फिर ये होगा, यानी आर से बड़ा ई से बड़ा आई, यानी हम लिख सकते हैं कि आई सबसे बड़ा होगा, आर सबसे छोटा होगा। पहली कंडीशन से तो फॉलो कर रहा है, अब दूसरी से चेक करते हैं, ठीक है। दूसरी वाली से चेक करिए, दूसरी वाले से भी हो रहा है कि नहीं, यानी अब हमने जो किया है बड़े वाले से किया, बराबर वाले पे आई बराबर ई बड़ा आर, जब बराबर है तो आई को हम यहाँ लिख सकते हैं, आई बड़ा आर। देखिए यहाँ से भी आई जो है आर से बड़ा आ रहा है, यहाँ भी आई जो है आर से बड़ा आ रहा है, यानी दोनों कंडीशन में यह सही है, तो यह क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाएगा तो आप एक बार इसको वीडियो फिर देखिएगा, दोबारा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। ज़्यादातर एसएससी सीजीएल टीयर 2 में ज़्यादा पूछी जाती है और रेलवे में पूछी जाती है, ठीक है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।